Very good morning, students. I welcome you in SD online classes. Yes, students. Today we shall discuss on types of banks. In previous lecture we have already discussed about banks. हमने बैंक के बारे में पढ़ा था कि बैंक्स क्या होते हैं, बैंक हमें किस वे से सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, पहले हम गुड्स की बात कर रहे थे, अब हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं. तो गुड्स एज ए डिफर फ्रॉम सर्विसेज. गुड्स डिफरेंट होते हैं सर्विसेज से. तो सर्विसेज में जो हमने फर्स्ट सर्विस को लिया है वो क्या है? फर्स्ट वन बैंकिंग. बैंकिंग हमें किस वे से सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बैंक हमारे लिए किस लिए हेल्पफुल प्रूफ हुई है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था. तो फर्स्टली हमने बैंक के बारे में बात किया था. तो बैंक के बारे में जब मैंने बात करी थी तो मैंने एक आपको कन्वर्सेशंस के थ्रू समझाया था कि किस पर्सन्स ने किस तरह से कन्वर्सेशंस क्रिएट करके बैंक से हेल्प ली. बैंक क्या कर रहा है? हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. फर्स्ट वन, जब हमारे पास इनफ अमाउंट होता है, जब हमारे पास क्या होता है? वेकेंट अमाउंट होता है, जो हमारे पास बिल्कुल फ्री होता है, जिसकी हमें कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो उस रीजन से उस पर्सन ने क्या एडवाइस दी थी कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है तो आप कहाँ सबमिट करा दीजिए? बैंक के पास सबमिट करा दीजिए. क्योंकि अगर उस अमाउंट को आप अपने पास रखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा रिटर्न में. अगर आप बैंक को देते हैं तो बैंक आपको क्या देगा? उस पर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा. ओके. और वो जो बैंक में अमाउंट आएगा उसकी हेल्प से बैंक आगे भी ट्रांजेक्शन्स कर सकती है. तो क्या होगा? जो बैंक के पास अमाउंट होएगा, बैंक आपको इंटरेस्ट तभी देगी जब बैंक वो अमाउंट कहीं और इन्वेस्ट करेगी. ऐसा नहीं कि बैंक अपने पास ही रखेगी, सारा अमाउंट बैंक अपने पास होल्ड करके रखेगी, कभी भी ऐसा नहीं होता. वो एक पर्टिकुलर, जैसे लाइक हमारे पर डे 1 लाख रुपीज आया है, 1 लाख रुपीज का 10% वो अपने पास रखती है और सारा आगे इन्वेस्ट कर देती है. ओके. तो इस रीजन से क्या होता है? जो नीडी पर्सन्स होते हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है, लाइक मैंने एग्जांपल बताया था आपको, एक पर्सन है वो कहता है आई वांट टू कार, एक पर्सन कहता है आई वांट हाउस, मुझे क्या चाहिए? कहता है मुझे तो कार चाहिए, और एक पर्सन कहता है मुझे हाउस चाहिए रहने के लिए. तो इस रीजन से कह रहे हैं बट मेरे पास इनफ मनी नहीं है. तो इस रीजन से क्या करें? तो एक थर्ड पर्सन उसे क्या मैसेज कन्वे करता है? एक मैसेज कन्वे करता है कि आप किससे हेल्प ले सकते हो? बैंक से हेल्प ले सकते हो. टेक इट लोन फ्रॉम बैंक. आप लोन ले लीजिए, लोन की हेल्प से आप अपना जो भी आपका वो रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करो. ओके. और क्या होगा? जैसे अगर कोई पर्सन बैंक में जमा करा के जा रहा है तो बैंक उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है. ऐसे ही अगर बैंक आपको मनी प्रोवाइड कर रहा है तो बैंक आपसे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा. तो इस रीजन से जो पर्सन है उसके लिए तो एक्सपेंस हो जाएगा, बट इंटरेस्ट बैंक के लिए इनकम. जब एक पर्सन इन्वेस्ट करता है बैंक में तो क्या होता है? पर्सन के लिए तो इनकम हो जाती है और बैंक के लिए वो एक्सपेंस हो जाता है. ओके. तुमने बेसिक टर्म्स करी थी. तो लाइक हमने क्या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी बात करी थी. कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं बैंक में? 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट ओपन होते हैं. फर्स्ट वन फिक्स्ड अकाउंट. फिक्स्ड अकाउंट जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है. एक फिक्स रेट इंटरेस्ट होती है, जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो हाई होती है. फिर रेकरिंग डिपॉजिट की बात करी थी. रेकरिंग डिपॉजिट होती तो फिक्स टर्म के लिए, बट वो मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट होती है, लाइक एक सेविंग अमाउंट. ओके. फिर हमने सेविंग अकाउंट की बात करी थी. सेविंग अकाउंट क्या होता है? लाइक अपने आप घर से ट्रीट करके चलिए, जो आपकी मदर जो उनको अमाउंट मिलता है उसमें से कुछ परसेंट सेविंग करके चलती हैं. ओके. तो इस तरह से हम क्या करते हैं? जो भी हमारी इनकम होती है उसमें कुछ परसेंट हम हमेशा अपनी सेविंग में एक अकाउंट में डालते हैं, हमने जो सेविंग अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं. ओके. तो इसमें एक कोई टाइम लिमिट नहीं होती, कभी भी आप डिपॉजिट करा सकते हो, कभी भी आप विड्रॉल करा सकते हो. बट विड्रॉवल की भी एक बाउंड्री होती है, एक लिमिट होती है कितनी आपको विड्रॉवल कराना है. आफ्टर दैट जो लास्ट वन है वो है करंट अकाउंट. करंट अकाउंट किसके लिए यूज होता है? करंट अकाउंट बिजनेस के लिए यूज होता है. एक बार मैंने दोबारा रिव्यू करवा दिया आपका. ओके. तो नेक्स्ट टर्न जो आती है वो किसकी आती है? ये एक बेसिक है सिर्फ, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. पहले आप इनको क्लियर करिए. तो आज हम जो बात करेंगे वो है हमारे टाइप्स ऑफ बैंक्स. किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ बैंक्स. बैंक्स भी बहुत तरह के होते हैं. आपने देखा होगा एसबीआई बैंक है. एसबीआई कौन सा बैंक है? पब्लिक बैंक है. और जो आपका आईसीआईसीआई बैंक है वो आपका प्राइवेट बैंक है. ऐसे बहुत सारे बैंक है आपके जो प्राइवेट बैंक के अंडर आते हैं, और ऐसे बहुत सारे बैंक है जो आपके गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, पब्लिक के अंडर आते हैं. तो लाइक फर्स्ट वन हम किसके बारे में बात करेंगे? Yes, students, we have written 4 types of banks name.
हमने क्या करा, 4 टाइप्स ऑफ बैंक के नेम लिखे हैं। फर्स्ट वन सेंट्रल बैंक, सेकंड वन कॉमर्शियल बैंक, एंड थर्ड वन कोऑपरेटिव बैंक, और फोर्थ वन स्पेशलाइज्ड बैंक। अब इनके अंदर ही बहुत सारे बैंक होंगे, बहुत सारे बैंकों के नाम होंगे, तो उनके बारे में भी इंट्रोड्यूस करेंगे हम। फर्स्ट वन क्या है, सेंट्रल बैंक। सबको पता होगा सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक ऑल ओवर इंडिया का एक सेंट्रल बैंक होता है। ऐसे ही जो भी कंट्री होगी उसका अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। ऐसे हमारी इंडिया का ऑल ओवर इंडिया में एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो जो ये सेंट्रल बैंक है ये हमें क्या दे रहा है, सारी अथॉरिटी, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे रूल्स रेगुलेशंस। तो मीन्स ये क्या करे, जितने भी प्राइवेट बैंक है और जितने भी पब्लिक बैंक है किसके अंडर वर्क कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक के अंडर वर्क कर रहे हैं। जो अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा वो हमें कौन करेगा, सेंट्रल बैंक। इस सेंट्रल बैंक के अंदर बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक्स वर्क करते हैं। कॉमर्शियल बैंक में प्राइवेट बैंक भी आ गए और पब्लिक बैंक भी आ गए। तो सेंट्रल बैंक क्या है, एक ऐसी अथॉरिटी है एक सिंगल अथॉरिटी है। ओके, सेंट्रल बैंक क्या है, पूरे इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होता है जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है, जो मॉनेटरी के फ्लो है उसको कंट्रोल करना। ओके, तो क्या होता है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक मैं बता देती हूँ। सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स में हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, प्राइवेट बैंक को भी और पब्लिक बैंक को भी। ओके, तो प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक जैसे आपको पता है एचडीएफसी बैंक हो गया आपका, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। तो ये सारे जो आपके बैंक होते हैं ये क्या हैं, आपके प्राइवेट बैंक है। और पब्लिक बैंक कौन से होते हैं, जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो ये सारे आपके कौन से बैंक है, ये आपके पब्लिक बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सारे आपके पब्लिक बैंक है। तो ये दोनों बैंक क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक ही होते हैं। इनको हम किस में काउंट करते हैं, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है। इनका भी एक मेन हेड ऑफिस होता है और इनके साथ इनकी एक ब्रांचेस भी होती हैं। तो लाइक क्या हो गया, सेंट्रल बैंक क्या करता है, इन सब पे, जितने भी 3 बैंक है सब पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। किस चीज का, कितना मनी का फ्लो करना है और कितना मनी को कंट्रोल करना है। तो ये इंटरेस्ट रेट जो भी हमारी क्या होती है, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगी वो सब सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। विड्रॉवल पे क्या चार्ज करनी है कमर्शियल बैंक को, तो वो भी सब सेंट्रल बैंक। लोन कितना देना है, कितना इंटरेस्ट से देना है, कितने इंटरेस्ट से लेना है, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, हमारा फुली कंट्रोल होता है सेंट्रल बैंक के थ्रू। तो ये क्या करता है, सुपरवाइज करता है, हमें सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट्स करता है। रेगुलेट्स मीन्स रूल रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। सुपरवाइज टाइम टू टाइम सब इंडिकेशंस देता रहता है किस वे से आपको वर्किंग करनी है। सब चीज एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। ओके, कुछ भी होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी सब कौन प्रोवाइड करेगा, हमें सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करेगा। रेगुलेट्स करता है, ये क्या करता है, सब पे निगरानी रखता है, सबको क्या करता है, फोकस करता है, सबको ऑब्जर्व करता है। क्लियर है, किस पर्सन की कैसी वर्किंग चल रही है, किस बैंक की क्या वर्किंग चल रही है, सब किसके कंट्रोल के अंडर होती है, आरबीआई के कंट्रोल के अंडर होती है। तो इसको कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो आता है वो टर्न आती है कॉमर्शियल बैंक। जितने भी आपके प्राइवेट पब्लिक बैंक ओपन होते हैं अंडर आरबीआई वो सारे क्या होते हैं, आपके कॉमर्शियल बैंक्स। लाइक क्या होते हैं, गवर्न्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। किसके थ्रू गवर्न हुए हैं ये, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 में एक बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट बना था, उसके अंडर क्या ओपन हुए थे, कॉमर्शियल बैंक्स को हमने ओपन किया था। कॉमर्शियल बैंक कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। फर्स्ट वन प्राइवेट बैंक और सेकेंड वन पब्लिक बैंक। जो प्राइवेट बैंक है आपको पता है, प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं आपके, मुथूट फाइनेंस हो गया, आपका एचडीएफसी हो गया और आपके जो भी आईसीआईसीआई हो गया, ये सारे आपके बैंक कैसा वर्क कर रहे हैं, प्राइवेटली वर्क कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट वन हम अगर हम बात करते हैं किसकी, जो आपका एक्सिस बैंक हो गया, ये सब क्या है, प्राइवेट बैंक। नेक्स्ट वन हम किसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक क्या होते हैं, जो आपका एसबीआई है वो क्या है, आपका पब्लिक बैंक है, जिसपे फुली कंट्रोल जिसका होता है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट। क्लियर है, तो एसबीआई बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बैंक है जिसके आगे स्टेट लग गया, जैसे हम लिखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही बहुत सारे सबके जिसके आगे स्टेट लग गया वो सब क्या होंगे, पब्लिक बैंक में इंक्लूड हो जाएंगे। ओके,
तो इसका काम क्या होता है, कमर्शियल बैंक का सिर्फ यही काम होता है, जो इनकी ब्रांचेस होती हैं उनको मेंटेन करना अंडर रेगुलेशंस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल बैंक। ओके, जो सेंट्रल बैंक ने हमें रेगुलेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वर्किंग करनी है। तो इनका काम क्या होता है, डिपॉजिट लेना, लोन प्रोवाइड करना, और आपको क्या है, जो भी बहुत सारी फंक्शनिंग होती है इसकी, नेट बैंकिंग हो गई, आजकल तो बहुत सारी जितनी भी हमारी इंटरनेट से रिलेटेड सारी क्या होती है, बैंकिंग होती है, वो सारा फंक्शंस किसका होता है, बैंक का होता है। ओके, तो किसके अकॉर्डिंग इनका एक टारगेट मिल जाता है, इनको आरबीआई के थ्रू एक फॉर्मुलेशन मिल जाता है, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, किस वे से आपको किस किस क्या इंटरेस्ट रेट होगा, कितनी आपकी बाउंडेशंस होंगी, कितना आपको विड्रॉवल करना है, कितना आपको डिपॉजिट करना है पर डे में। तो सब इंस्ट्रक्शंस कौन प्रोवाइड करता है, इनको सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन जो पॉइंट क्रिएट होता है, इसके बारे में हम डीपली भी डिस्कस करेंगे। थर्ड वन है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी कोऑपरेटिव बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, जैसे आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था आपने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ा था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की वर्किंग क्या थी, हम एक प्राइवेटली सेटअप कर लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसमें हम बहुत सारे पर्सन्स को इंक्लूड करते हैं, मिनिमम 10 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। तो कि हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक मेंबरशिप बना लेते हैं, कुछ अपनी सेविंग का स्मॉल पार्ट हम उसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या करा देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ओके, तो जिससे जब भी किसी को प्रॉब्लम होगी, जब भी किसी को पर्सन को मेंबर को रिक्वायरमेंट होगी, तो हम कौन हेल्प कर देगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प करेगी उसकी। ओके, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का फंड कलेक्ट होगा। अब यहाँ पे बात हो रही है कोऑपरेटिव बैंक। तो हम एक कोऑपरेटिव बैंक ओपन करते हैं, गवर्न बाय, इसको कौन रेगुलेट करता है, गवर्न बाय स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जो एक स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर ओपन हुआ है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो हमारे मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, उनकी हेल्प करना, क्या करना, उनकी हेल्प करना। और ये क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, किसके अकॉर्डिंग ओपन होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर ओपन होता है। इसमें ये होता है कि लोगों की हेल्प करना, जो उनके नीडी अमाउंट की रिक्वायरमेंट, नीडी पर्सन है, उनको लोन की रिक्वायरमेंट है या उनको कोई अदर रिक्वायरमेंट है बैंक से, तो उनकी हेल्प करना। तो लाइक ये क्या करता है, जो अपने मेंबर्स होते हैं उनको चीप रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड करता है। क्या होता है, अगर हमारी इंटरेस्ट रेट हाई होगी तो हम लोन नहीं लेंगे, अगर हमारी इंटरेस्ट मीडियम होगी, थोड़े लो लेवल की होगी, तो हम क्या करेंगे, लोन ले लेंगे। इस तरह से ये क्या प्रोवाइड करता है, ये क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है, किसको, जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट वन, जो लास्ट वन है वो आपका स्पेशलाइज्ड बैंक। अब स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होते हैं, वो देखिए, स्पेशलाइज्ड बैंक वो होते हैं जो हमारे इंटरनेशनल लेवल में डीलिंग करते हैं, लाइक जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, फॉरेन कंट्री से डीलिंग करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जिसमें क्या होती है, फॉरेन करेंसीज की ट्रांजेक्शन, फॉरेन करेंसी की ट्रांजेक्शन। तो जैसे लाइक क्या है, अब अगर हम रेवाड़ी की बात करें, यहाँ अपने आसपास की बात करें, तो इतनी वहाँ पे फॉरेन ट्रांजेक्शन्स, मतलब क्या, जो फॉरेन ट्रांजेक्शन्स में डीलिंग नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली में, अगर आपको क्या करना है, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बैंक है, गुड़गांव में, दिल्ली में, उनकी कुछ ऐसी ब्रांचेज है जो किसमें डीलिंग करती हैं, उनका नेम होता है स्पेशलाइज्ड बैंक में काउंट होते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की भी डीलिंग करते हैं, उसकी भी ट्रांजेक्शन्स को, लाइक क्या हो गया, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगी, फॉरेन करेंसी जाएगी, और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी जाएगी। तो इस सॉरी इंडिया की करेंसी जाएगी, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, फॉरेन करेंसी में। तो क्रिएटेड फॉर स्पेशलाइज्ड पर्पस, किस लिए क्रिएट होते हैं, स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए क्रिएट होते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, डेवलपमेंट बैंक्स। ओके, जैसे हम कह सकते हैं एक डेवलपमेंट बैंक, हम क्या करते हैं कि हमारा ये है कि अपनी कंट्री तक ही हम लिमिटेड ना हो, हम ये क्या करना है, अपना स्कोप वाइड करना है। तो उस रीजन से हम क्या करते हैं, अपना डेवलपमेंट किस वजह से करते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं कुछ, तो उसका काम क्या होता है, एक्सपोर्ट, इसके अंदर इंक्लूड करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स में, जो किस में डीलिंग करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की डीलिंग करते हैं, जो हमारी करेंसी को फॉरेन करेंसी में और फॉरेन करेंसी को इंडिया की करेंसी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, वो सारी वर्किंग किसकी होती है, हमारी बैंकिंग की होती है। तो ये हमने कुछ टाइप्स पढ़े हैं, किस टाइप्स के बैंक्स होते हैं। तो कमर्शियल बैंक के अंदर प्राइवेट पब्लिक काम करेंगे, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर जो बैंक ओपन है वो सिर्फ मेंबर्स की हेल्प के लिए बने हैं, और जो स्पेशलाइज्ड बैंक है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बने। हमें इतना ही क्लियर करना था, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे टॉपिक। यस स्टूडेंट्स, इसमें कुछ पॉइंट्स और क्लियर कर लेते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो उसके अंदर जो हमारे आते हैं
टू सेक्टर्स आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसको हमने किसमें इंक्लूड किया था, कमर्शियल बैंक्स में इंक्लूड किया था। कमर्शियल बैंक में प्राइवेट सेक्टर बैंक इंक्लूड करते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक इंक्लूड करते हैं, बट क्या कंडीशंस है कि किस रीजन से प्राइवेट और किस रीजन से पब्लिक है। तो फर्स्ट वन, ओन्ड बाय गवर्नमेंट मिनिमम 51%। जो पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं, लाइक जो होता है आपका SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, ऐसे ही हमारे 21 बैंक्स हैं जो किसके अंडर आते हैं, हमारे ब्रांचेस तो पता नहीं कितनी है इसकी, किस किस जगह पे हैं, सब जगह, जैसे कोई भी सिटी है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, हर सिटी में इनकी ब्रांचेस मिलेंगी। तो सिर्फ क्या है, जो मेन इनके बैंक हेड ऑफिस है वो कितने हैं, 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारे। कौन कौन से हैं वो आपकी बुक्स में मेंशन है, कुछ 4-5 नेम मैं बता रही थी, जैसे लाइक आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और आपका SBI बैंक हो गया। तो ये सारे आपके किस में आते हैं, पब्लिक। जब पब्लिकली कोई बैंक होता है तो मीन्स उसका मेन मोटिव क्या होता है, किसके थ्रू गवर्नमेंट होगा, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट होगा। तो उसमें कितनी परसेंट गवर्नमेंट की होगी, पब्लिक बैंक में 51% इन्वेस्टमेंट किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। ओके, 51% शेयर किसके होंगे, गवर्नमेंट के होंगे मिनिमम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड। क्या करा था, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर क्या हुआ, 14 बैंक्स को हमने क्या करा, नेशनलाइज्ड कर दिया। कब, 1969 में हमने 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, जैसे लाइक पब्लिक सेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे जो आपके पंजाब नेशनल बैंक है, SBI है, सिंडिकेट बैंक है, तो ये सारे आपके किस में आने लग गए, पब्लिक बैंक में। एंड 6 इन 1980 में हमने 6 बैंक को और नेशनलाइज कर दिया। 1969 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, 1969 में कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया था, 40, एंड 1980 में 6। जैसे लाइक क्या था, मर्ज न्यू बैंक ऑफ इंडिया। जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया, हमने नेम नहीं सुना होगा, इसका नहीं सुना है हमने, क्योंकि 1969 बहुत पहले की बात है। तो क्या करा उन्होंने, मर्ज कर दिया न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में। ऐसे बहुत सारे बैंकों को उन्होंने मर्ज कर दिया इन 21 बैंक्स में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, ये सारे आपकी किसी कंडीशन है, पब्लिक सेक्टर बैंक की कंडीशन है। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है, ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर। क्या होता है, प्राइवेट बैंक वो होता है जिसमें सारी इन्वेस्टमेंट प्राइवेटली सेटअप होती है। ओके, किस वे से होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर, किसके थ्रू, ओनर किसकी होती है, प्राइवेट की, कंट्रोल किसके थ्रू होता है, प्राइवेटली होता है। तो किस वे से होता है, जिस पर्सन की, इंडिविजुअल या एनीबडी हैव मोर इन्वेस्टमेंट इन दी प्राइवेटली सेटअप। ओके, तो उसका क्या होता है, ज्यादा कंट्रोल होता है, उसकी ओनरशिप होती है। तो लाइक क्या कह सकते हैं हम, कंट्रोल ऑफ एनीबडी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स। किसी पर्सन का कंट्रोल प्राइवेटली बैंक पे डिपेंड होता है उसकी इन्वेस्टमेंट से, जिसकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उसका कंट्रोल ज्यादा होगा प्राइवेट बैंक पे। ओके, नेक्स्ट वन क्या है अब हमारा, कॉमर्शियल बैंक्स। अभी भी हम कॉमर्शियल बैंक की बात करते हैं, लेकिन कॉमर्शियल बैंक्स में फॉरेन बैंक को भी हम इंक्लूड करते हैं, फॉरेन कॉमर्शियल बैंक्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। और जो हमारे एक इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स में हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर्स को। ओके, किसको इंक्लूड करते हैं हम इसके अंदर, तो हम फॉरेन कॉमर्शियल बैंक्स को इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर हम इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स को इंक्लूड करते हैं। तो क्या है, फॉरेन बैंक, जब फॉरेन वर्ड आ गया इट मीन्स वो किस में ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, वो हमारी हेल्प कर रहा है फॉरेन ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। ऐसे बैंक जो किसके लिए ओपन हुए हैं, फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ओपन हुए हैं, फॉरेन से डीलिंग करने के लिए ओपन हुए हैं। लाइक क्या हो सकता है, ये बेस्ड इन फॉरेन कंट्री, किस पे बेस्ड होते हैं, फॉरेन कंट्री, इनकी ट्रांजेक्शन्स किससे होती है, डीलिंग होती है फॉरेन कंट्री के साथ इनकी डीलिंग होती है। ब्रांच इन इंडिया, तो क्या होती है, बेस्ड इन फॉरेन कंट्री, किस पे बेस्ड होती है, फॉरेन कंट्री पे, लेकिन इसकी जो ब्रांच होती है, फॉरेन कंट्री का जो बैंक है उसकी ब्रांच होती है वो कहाँ पे होती है, इंडिया में। फॉरेन कंट्री का जो बैंक है उसकी एक ब्रांच कहाँ पर है, इंडिया में। जो हमारी क्या हेल्प करती है, वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज करने की हेल्प करती है। जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो एक पर्टिकुलर कुछ बैंक्स होते हैं जिसके अंदर हम फॉरेन क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। तो लाइक कौन कौन से बैंक हो गए जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। तो कितने बैंक्स हैं, 21 इन नंबर। तो कितने बैंक्स हैं आपके जो आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, तो लाइक क्या है, ये आपके ब्रांचेस कहाँ होती है इसकी, इंडिया में होती है। ऐसे बहुत सारे बैंक है आपकी बुक में नेम मेंशन किए हुए, दोहा बैंक,
डीबीएस बैंक, सिटी बैंक, ये सारे ऐसे बैंक होते हैं जो हमें फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करते हैं, फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं इंडियन कमर्शियल बैंक। इंडियन कमर्शियल बैंक में वही पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में फुली कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, 51% शेयर्स किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। और प्राइवेटली में सेटअप किसके होता है, प्राइवेटली सेटअप होता है। और इसके अंदर हम कितने बैंक्स को इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर हम 21 बैंक्स को इंक्लूड करते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको। तो आपकी बुक्स में लिस्ट है, मैं उसकी आपको लिस्ट भी सेंड कर दूंगी। तो 21 बैंक्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, एसबीआई, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ऐसे बहुत सारे बैंक है जो इसके अंदर आते हैं, आपकी पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में तो क्या होता है, जिसके ज़्यादा शेयर्स होते हैं सबसे ज़्यादा कंट्रोल उसका ही होता है। तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स और भी क्लियर करते हैं अभी। ये स्टूडेंट्स, कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो हमारे जो भी मैं आपको ये सब पॉइंट्स बता रही हूँ, तो ये किस लिए ओपन हुए हैं। थर्ड वन पॉइंट जो है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जो किसके लिए ओपन हुआ है, किसके डेवलपमेंट के लिए ओपन हुआ है, इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब हम एक इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म लोन के साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म लोन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ये पर्टिकुलर कौन से डेवलपमेंट बैंक ओपन हुए हैं इंडस्ट्री के लिए, वो हमें क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म पे भी और लॉन्ग टर्म पे भी। तो इसमें से कुछ नेशनलाइज्ड है और कुछ स्टेट लेवल पे हैं। तो कुछ तो पूरे नेशनल में हमें कौन सा बैंक ओपन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ओपन है। कुछ ऐसे हैं जो स्टेट लेवल पे ओपन है। ओके, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। गिव मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन टू इंडस्ट्रीज। ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, हर तरह की लोन प्रोवाइड करता है हमें। लाइक क्या हो गया, और क्या हमारी हेल्प करता है, सेलिंग ऑफ जो भी हमारी शेयर्स और डिवेंचर्स होते हैं उनकी डीलिंग में भी हमारी बैंक हेल्प करता है। तो लाइक क्या हो गया, जब हम शेयर्स परचेज करते हैं तो क्या होता है, पैसा आता है, और जब शेयर्स सेल करते हैं तो पैसा जाता है। तो इस रीजन से बैंक इसमें क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स करता है। ओके, तो हम बैंक के पास सबमिट करा देते हैं, हमारा अमाउंट कौन सबमिट कर लेता है, बैंक सबमिट कर लेता है। तो ये करता है सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स में भी हमारी हेल्प करता है। प्रोवाइड लोन लाइक हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक हम ये भी फंक्शन कर सकते हैं, अगर हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, हम कहीं से नहीं अरेंज कर पा रहे, तो हम अपने शेयर्स गिरवी रख सकते हैं किसके पास, बैंक के पास, और बैंक से एक इनफ अमाउंट ले सकते हैं। लाइक क्या, प्रोवाइड लोन प्रोवाइड करते हैं हमें, परचेजिंग लैंड परचेज करनी है, मशीनरी परचेज करनी है, प्लांट परचेज करना है। और शॉर्ट टर्म लोन किस लिए हो गया, आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो इसके लिए आपको क्या प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आपको लोन्स प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है। तो कुछ नेशनल लेवल के बैंक है और कुछ स्टेट लेवल के बैंक है। नेशनल लेवल के बैंक हो गए जैसे आपका IDBI, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, IDBI जो आपका बैंक है वो क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक है। इसको कहते हैं हम द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं हम, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, एक प्राइवेट बैंक ही है ये आपका, जो किस लिए ओपन हुआ है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने के लिए ओपन हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI आपका कौन सा बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री, जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उनके डेवलपमेंट के लिए जो चीज ओपन होती है वो होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक ऑफ इंडिया। IFCI जो फाइनेंस के लिए होती है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्री के फाइनेंस को क्रिएट करने के लिए जो ओपन हुआ है वो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लास्ट वन है आपका द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। द इंडस्ट्रियल क्रेडिट क्या है आपका बैंक, ICICI बैंक जो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इन सब के लिए नेशनलाइज लेवल पे ओपन हुआ है बैंक। स्टेट लेवल पे कौन कौन से बैंक ओपन हुए हैं, स्टेट लेवल पे जो आपके बैंक ओपन हुए हैं वो हैं आपके SFC और SIDC। इनकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, ये स्टेट लेवल पे ओपन है आपके, तो इनकी जो फुल फॉर्म में है वो है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो स्टेट लेवल पे फाइनेंस को क्रिएट करते हैं, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस। ओके,
डेवलपमेंट, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस। ओके, तो मैंने आपको अभी बताया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक किस लिए ओपन हुआ है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इंडस्ट्रीज की हेल्प के लिए ओपन हुआ है, जो उनको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म का लोन प्रोवाइड करते हैं। जो उनकी शेयर्स और डिबेंचर्स की जो डीलिंग होती है उसमें भी हमारी हेल्प करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। नेशनल लेवल पे भी ये बैंक्स ओपन है और स्टेट लेवल पे भी बैंक्स ही ओपन है। कौन कौन से नेम है जो मैंने आपको बताया, ये किस तरह से इनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन टर्न आती है एग्रीकल्चर्स बैंक। अब क्या होते हैं, कुछ हमारे एग्रीकल्चर्स बैंक होते हैं जो हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन एग्रीकल्चर की फैसिलिटी क्या होती है, हमें जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म लोन की भी रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग टर्म लोन की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसको कौन फुलफिल करता है, उनको एग्रीकल्चर बैंक फॉलो करते हैं। तो एग्रीकल्चर पर्सन होता है वो किसके पास जाता है, एग्रीकल्चर बैंक के पास आता है। तो जब हमें सीड्स वगैरह के लिए चाहिए, सीड्स फर्टिलाइजर के लिए, जो फर्टिलाइजर इन सब के लिए जो हमें लोन चाहिए वो तो शॉर्ट टर्म लोन होता है। और जो हमें किस लिए चाहिए, मशीनरी के लिए चाहिए, ट्रैक्टर के लिए चाहिए, वो आपका कौन सा होता है, मशीनरी के लिए चाहिए आपको, ट्रैक्टर के लिए चाहिए, वो आपका होता है लॉन्ग टर्म लोन। जो आपके लग्जरी आइटम्स होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, उनके लिए चाहिए तो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। और अगर शॉर्ट टर्म सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो एग्रीकल्चर बैंक्स की हेल्प करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक तीनों लेवल पे खुले हुए हैं, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे एंड प्राइमरी फंक्शंस को तीनों को परफॉर्म कर रहे हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड प्राइमरी। ओके, ये सेंट्रल, स्टेट, प्राइमरी तीनों फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक का काम क्या होता है, एक ग्रुप बनाना एग्रीकल्चर पर्संस का और उनकी हेल्प करना। नेक्स्ट वन क्या है, द लैंड डेवलपमेंट बैंक। हमने क्या ओपन किया है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, स्टेट लैंड डेवलपमेंट एंड प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट। जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है तो क्या होता है, हमें इसके लिए हमें लैंड चाहिए होता है, जैसे एग्रीकल्चर, उसके लिए कई बार हमें लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर बैंक। तो इसका सेकंड पॉइंट है लैंड डेवलपमेंट बैंक। हमें कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि हमें लैंड खरीदनी है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक क्या होगी, स्टेट लैंड डेवलपमेंट, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट। तो इन सब के पर्पज से कौन हेल्प करता है, हमारी एग्रीकल्चर बैंक हमारी हेल्प करता है। तो लाइक हम कह सकते हैं ये भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक इज टू प्रोवाइड लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड। ओके, तो ये हमें क्या करते हैं, जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, जो हमारी लैंड है, जैसे हमारी एग्रीकल्चर की जो लैंड है, तो ये हमें उसको गिरवी रख के मॉर्गेज पर लोन प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट ऐसी जो हमारी और भी लैंड है, अगर हमें लोन लेना है तो वो उसको गिरवी रख के उसके बिहाफ पर हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्लियर है। तो आज हमने कुछ पॉइंट्स क्लियर करे हैं बैंक के, वो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसको आप अच्छे से कंसल्ट करके नोट डाउन करना फर्स्टली तो आप सारा, क्योंकि अब आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, आपको अपनी वीडियो में से ही नोट डाउन करना है। उसके बाद आप नोट डाउन करके उसको समझना, उसके बाद आपको अपनी बुक में से भी एक बार रीड आउट करना है। ओके, थैंक यू। होमवर्क क्या है आपका, लर्न टाइप्स ऑफ बैंक्स। टाइप्स ऑफ बैंक्स में भी बहुत सारे बैंक्स को कवर किया है, तो सभी को आप लर्न करोगे। ओके, थैंक यू।